ओके, तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following ठीक है is untrue about ट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड। ट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 है 3H2O get removed in the production of it from phosphoric acid। 3H2 get removed in the production of it from phosphoric acid। ये तो हमारा हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है हमारा नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड इक्वल टू 3। पी फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस बॉन्ड इक्वल टू 3। ऑप्शन सी है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस इज sp3। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा हुआ है अपन ने, तो हाइब्रिडाइजेशन हमें निकालना आता है। तो यहाँ पे फास्फोरस का जो हाइब्रिडाइजेशन हो क्या है sp3। रेशो ऑफ सिग्मा टू पाई बॉन्ड इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन है और इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन जो है वो क्या है अनट्रू है, किसके बारे में, ट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड के बारे में। और प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो जल्दी से अपना अपना आंसर बताओ और फिर अपन डिस्कस करेंगे। हाँ भाई, कुछ आंसर? तो एक मिनट तो देख लेते हैं एक बार। अपन ने हाँ सब बाकी सब करी। टेट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर बनाई थी, तो वो कुछ ऐसा था, है ना। 6 मेंबर साइक्लिक रिंग आ रही थी इसके अंदर। कितने पीओपी लिंकेज आ रहे हैं, तो ये तो क्लियरली दिख रहा है कि 3 ही पीओपी लिंकेज है, ठीक है। 1 2 3, तो ये तो ऑप्शन करेक्ट हो सर गया। आई डोंट थिंक लास्ट वन गलत है। सर गलत। देख लेते हैं, 12/3 है ना। तो स्कोर। ये यही स्ट्रक्चर थी ट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड की। अब देखो इसमें पीओपी लिंकेज तो करेक्ट है 3, ये तो अपन ने देख लिया। अब हम बात करते हैं पहले हाइब्रिडाइजेशन की। तो इस फास्फोरस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो जो फास्फोरस है वो 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक पाई बॉन्ड बना रहा है, और इसके ऊपर जो लोन पेयर है वो 0 है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने के कारण इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 आएगा। सिमिलरली बाकी फास्फोरस का भी यहाँ पे sp3 है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, ये ट्रू नहीं है। इसके अलावा ये तो हमें पता ही है कि मेटाइक एसिड कब बनता है, जब हम कितने मॉलिक्यूल ऑफ H2O रिमूव करते हैं, 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2O रिमूव करते हैं जब 3 मोल ऑफ फास्फोरिक एसिड से। ये अपन ने बना के देखा था प्रीवियस लेक्चर में, तो ये भी करेक्ट है, आपको बताया था ना। अब अच्छा, सिग्मा अपॉन पाई का रेशो, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं, तो हमें रेशो पता पड़ जाएगा। तो देखो जितने भी बॉन्ड है उसमें सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड तो प्रेजेंट ही काउंट करते हैं। 1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में भी होगा 2, है ना। तो 3 यहाँ पर है, तो 3 यहाँ पर होंगे 6 और 3 यहाँ पर होंगे 9, 9 तो यहाँ पर हो गए सिग्मा बॉन्ड। सिमिलरली प्लस यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पर है, तो टोटल जो सिग्मा बॉन्ड आ गए वो तो 15 आ गए इसमें। अब पाई बॉन्ड देखें तो 1 2 3, पाई बॉन्ड 3 आ रहे हैं ओनली। हाँ भाई, यही आ रहा है ना पाई बॉन्ड यहाँ पर। हाँ सर। तो अपना जो
और पाई बॉन्ड का जो रेशो है कितना आया यहाँ पे? जो 5 आया। 15/3 जो कि कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, तो कोई डाउट अभी किसी को? हाँ नहीं सर। तो ये हमारा क्वेश्चन था, जिसका इन अनट्रू कौन सा हो गया? तो डी ऑप्शन हो गया। तो डी ऑप्शन हमारा आंसर है, क्योंकि ये क्या है? ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो ये तो था ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड के बारे में या मेटाफॉस्फोरिक एसिड के बारे में। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है फोर्थ, इसे हम बोलते हैं, सॉरी फिफ्थ कैटेगरी, तो इसे हम बोलते हैं पायरोइक एसिड। अब ये पायरोइक एसिड बनता कैसे है ना? जैसे क्या कंडीशन है? तो जब आप कोई भी एक एसिड होता है, उस एक एसिड के दो मॉलिक्यूल से, कितने मॉलिक्यूल से? उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी 2 मॉलिक्यूल लो और उसमें से एक वाटर को रिमूव क्या करो? रिमूव करो। पायरो, जब आपको पायरोइक एसिड बनाना है तो कोई भी एक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में से जब आप एक वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे तो आपका जो एसिड बनेगा वो कहलाएगा पायरोइक एसिड, या इसे हम डाइइक एसिड भी बोल सकते हैं, है ना? इसका दूसरा नाम आप डाइइक एसिड भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। तो सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास है, उसका फॉर्मूला आप सभी को पता है, H2SO4 होता है। तो H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल लिए मैंने, और उसमें से मैं क्या कर रहा हूँ? एक H2O रिमूव कर रहा हूँ। तो देखो, 2 मॉलिक्यूल में टोटल हाइड्रोजन थी 2 × 2 4, एक H2O में से 2 हाइड्रोजन गई तो हाइड्रोजन तो बचेगी 2, सल्फर हमारे पास 2 हो जाएगी, तो H2S2। अब देखो, एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन 4 थी, 2 मॉलिक्यूल में 8 होगी, और 8 में से एक ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे वाटर के फॉर्म में निकाल दी, तो ऑक्सीजन जो बचेगी वो मेरे पास बचेगा 7। इसका कॉमन नाम आप सभी जानते हो कि इसे हम ओलियम बोलते हैं, वो तो ठीक है, कॉमन नाम हो गया H2S2, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसको हम एक्चुअल में एसिड के फॉर्म में क्या बोलेंगे? तो इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पायरोसल्फ्यूरिक। सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है? या फिर इसे हम और क्या बोल सकते हैं? डाइसल्फ्यूरिक एसिड, डाइसल्फ्यूरिक है ना? दोनों में से कोई भी नाम इसका करेक्ट है। तो नोट कर लेना इसे, ये हो गया पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे ही फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस का जो एक एसिड होता है वो कौन सा होता है? फास्फोरिक एसिड होता है। तो फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4। उसके 2 मॉलिक्यूल में से जब हम एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे तो रिमूव करने के बाद देखो जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा, हाइड्रोजन मेरे पास हो गए 6, 6 में से 2 हाइड्रोजन गए तो बचेंगे 4, है ना? फास्फोरस मेरे पास 2 होंगे, उसमें से कुछ भी रिमूव नहीं हो रहा तो फास्फोरस तो 2, और ऑक्सीजन मेरे पास 8 हो गए, उसमें से एक ऑक्सीजन गया तो ऑक्सीजन मेरे पास आ जाएगा 7, यानी H4P2 और 7, ये हमारा क्या हो जाएगा? पायरोफॉस्फोरिक एसिड, या इसको हम हाँ पायरोफॉस्फोरिक एसिड बोलेंगे, या तो डाइफॉस्फोरिक। या हाँ सर। डाइफॉस्फोरिक एसिड बोलेंगे। तो यहाँ तक नोट कर लो, फिर अपन अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ सर। डाइफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है? इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं, क्लोरिक एसिड। क्या फॉर्मूला होता है क्लोरिक एसिड का? आप सभी को पता ही है। क्या होता है भाई क्लोरिक एसिड का फॉर्मूला? हाँ HClO3, सर। HClO3 हाँ। है ना? ये हमारा क्लोरिक एसिड है। तो क्लोरिक एसिड ये हमारे पास कितने मॉलिक्यूल है? उसके भी हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हमने लिए, और जैसे ही 2 मॉलिक्यूल में से हम क्या निकालेंगे? एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे। निकाल दो एक वाटर मॉलिक्यूल, तो क्या बचेगा भाई? तो हमारे एक पास मिनट। अब हाइड्रोजन तो एक ही, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन। अगर हम लेंगे तो 2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो एक भी नहीं बचना, सिर्फ क्लोरीन बचना है, 2 बचना है ना? और ऑक्सीजन हो गए 6, 6 में से एक ऑक्सीजन गया तो हाँ बचना है कितना? 5, O5। O5। अब जब हाइड्रोजन ही नहीं बचा तो क्या ये ऑक्सी एसिड बनेगा? भाई ऑक्सी एसिड्स की क्या कंडीशन है? नहीं। नॉन पेटल होना चाहिए और साथ में हाइड्रोजन एटलीस्ट। और ऑक्सीजन होना जरूरी है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है, यानी ये आपका हाँ क्या नहीं है? ये आपका पायरो
या डाइइक एसिड नहीं है, इसको हम बोलते हैं एनहाइड्रस। नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं? एनहाइड्रस फॉर्म बोलते हैं, है ना। तो ये इसका क्या हो गया? एनहाइड्राइड हो गया। क्यों? क्योंकि वाटर जब आपने निकाला तो वाटर निकालने के बाद उसमें कोई हाइड्रोजन ही नहीं बचा है, तो ये इसकी एनहाइड्रिक फॉर्म है या एनहाइड्रस फॉर्म है। ये आपका क्या नहीं देगा? पायरोइक एसिड नहीं देगा। इसी तरह से अगर हम फास्फोरस की बात करें, फास्फोरस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H3PO3, यही होता है ना? हाँ ठीक है, तो इस H3PO3 हाँ सर। के दो मॉलिक्यूल में से जब मैंने वाटर निकाला तो देखो क्या बना फॉर्मूला, H6। अच्छा, दो मॉलिक्यूल को पहले मैं यहाँ अगर लिखूं तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये डबल करने पर H6P2O6 है। अब इसमें से जब आप H2 निकालोगे तो H4P2 और O5 बनेगा। हाँ भाई, यहाँ तक कोई डाउट हाँ है ना? अब इसका नाम क्या होगा? अब देखो ये इक एसिड नहीं है, ये कौन सा एसिड है? ये अस एसिड है। और अस एसिड के दो मॉलिक्यूल में हाँ। से मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाला है, तो जो कंपाउंड यहाँ पर बनेगा दैट इज कॉल्ड पायरोअस एसिड, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा? पायरो अच्छा सर। फॉस्फरस एसिड, पायरोफॉस्फरस एसिड। हाँ सर। क्लियर यहाँ तक? सो बट हमने इसमें अच्छा ये पायरो एक एसिड नहीं है ना? हाँ, अब ये क्या हो गया? ये अस एसिड हो गया भाई। अस एसिड के दो मॉलिक्यूल में से आप वाटर निकाल रहे हो। अल्टीमेटली किसी भी मॉलिक्यूल के डबल में से अगर आप वाटर को निकालोगे तो अगर वो इक एसिड है तो पायरोइक एसिड कहलाएगा, अस एसिड है तो पायरो अस एसिड कहलाएगा। क्लियर? नहीं फॉस्फोरस। हाँ सर। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, जैसे कि सल्फर की बात करें तो H2SO3 हमारा कौन सा एसिड होता है? सल्फ्यूरस एसिड होता सल्फ्यूरस एसिड। है ना। इसके दो मॉलिक्यूल है और उसमें से भी मैं क्या कर रहा हूँ? एक मॉलिक्यूल वाटर रिमूव कर रहा हूँ। तो मेरे पास जो फॉर्मूला बचेगा वो क्या बचेगा? देखो, H2S2O5। H2S2O5। तो इसका जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा? पायरोसल्फ्यूरस एसिड, पायरो सल्फ्यूरस है ना, एसिड। क्योंकि सल्फ्यूरस एसिड से बना है। तो पायरो सल्फ्यूरस एसिड। यानी आपको ये तो क्लियर हो गया, अगर एक एसिड के दो मॉलिक्यूल में से हम H2 निकाल रहे हैं तो पायरोइक एसिड बोलेंगे, और अस एसिड के दो मॉलिक्यूल में से हम क्या निकाल रहे हैं? H2 निकाल रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? पायरो अस एसिड बोलेंगे। पायरो सर मतलब पायरो अब अगर हम ऐसी नाइट्रोजन के केस में जाएं तो नाइट्रोजन के केस में जो HNO3 होता है वो क्या कहलाता है? नाइट्रिक एसिड। तो हाँ इसके दो मॉलिक्यूल में से जब आप H2O निकालोगे तो क्या बना बताओ? तो पायरो नाइट्रिक एसिड। हाँ पहले देख तो लो क्या सो बना। पर ने हाँ, अनहाइड्रस फॉर्म बन। हाँ, हाँ हाँ ओके। N2O5 हो गया है ये। अब ये N2O5 हो गया है तो क्या ये पायरो नाइट्रिक एसिड कहलाएगा क्या? नहीं। नहीं कहलाएगा ना। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि अपन ने क्या क्या देख लिया? अपन ने देखो इक एसिड देख लिया, अपन ने अस एसिड देख लिया, हाइपो अस एसिड देख लिया, देखा है ना, मेटा इक एसिड देख हाँ लिया, हाँ पायरो इक एसिड एंड पायरो अस हाँ। एसिड देख लिया। लेकिन मुझे अब हाइपो अस की जगह हाइपो इक एसिड फॉर्म करना है। मुझे क्या फॉर्म करना है? हाइपो इक एसिड। हाइपो एक एसिड। तो अब हाइपो इक एसिड कैसे बनेगा? क्या कंडीशन है हाइपो इक एसिड बनाने की? ठीक है, तो कंडीशन देखते हैं। तो आप क्या करो कि जो आपका अब पायरोइक एसिड है, अब पायरोइक एसिड कैसे बनता है? तो उसका सीधा सा कि 2 एक एसिड में से हम क्या करें? एक H2O मॉलिक्यूल निकालें तो हमारा क्या बनता है? हमारा पायरो एक एसिड। एक एसिड बनता है। और इस पायरोइक एसिड में से भी अगर मैं फर्दर
एक ऑक्सीजन रिमूव कर दूं तो जो मेरा एसिड आएगा दैट इज Okay. कॉल्ड हाइपोइक एसिड। फॉर एग्जांपल Hypoic acid. अपन इसको लेते हैं, लेट्स से पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड का हमने फॉर्मूला देखा था, क्या होता था पायरोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला, जल्दी बोलो। Pyrophosphorus का फास्फोरिक so एसिड pyrophosphoric, हाँ ठीक है, H4P2O7. H4P2O7। अब इसमें से एक ऑक्सीजन आप रिमूव करो, जब इसमें से एक ऑक्सीजन आप निकाल दोगे तो क्या बचेगा, H4P2O6। हाँ और इसको हम क्या बोलेंगे अब, हाइपो फॉस्फोरिक एसिड। Hypophosphoric acid. ऐसे, ठीक है। इसको हम दूसरे वे में और कैसे समझ सकते हैं, एक वे तो ये हो गया इसको समझने का कि आपने क्या किया कि जो 2 into एक एसिड था उसमें से पहले आपने वाटर निकाला, वाटर निकालने के आपने पायरोइक एसिड बनाया, और इस पायरोइक एसिड में से आपने क्या किया, फिर फर्दर ऑक्सीजन रिमूव किया। इसकी जगह पर हाँ क्या मैं इसको डायरेक्टली ऐसा बोल सकता हूँ कि जो आपके 2 into एक एसिड है उसमें से मैं डायरेक्टली H2O2 निकाल दूं। देखो, हाँ या तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2 into एक एसिड में से अगर मैं H2O2 रिमूव कर रहा हूँ, हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो भी मेरा क्या मिलेगा मुझे, हाइपोइक Hypoic acid. एसिड मिलेगा। चाहो तो दोबारा यही एग्जांपल देख लेते हैं कि पायरोफॉस्फोरिक एसिड था फास्फोरिक एसिड था H4, क्या होता है भाई फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला, H6 H3PO4 into 2. हाँ H3PO4, और ये इसकी 4 into दो मॉलिक्यूल, तो दो मॉलिक्यूल में से हमने क्या किया, H2O2 रिमूव किया, कर देते हैं रिमूव। तो दो हाइड्रोजन जा रहे हैं, दो ही ऑक्सीजन जा रहे हैं, तो हाइड्रोजन 6 थे यहाँ पे, तो हाइड्रोजन हमारे पास 4 रह हाँ जाएंगे, फास्फोरस 2 थे तो 2 ही रहेंगे, ऑक्सीजन 4 into 2 8 थे, 8 में से क्या हो गया, 2 ऑक्सीजन गए तो कितने बचे 6। तो देखो अल्टीमेटली H4P2O6 आ रहा है, ये और ये हाँ सेम है, हाँ ये भी क्या है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो आप दोनों में से किसी भी फॉर्म में समझ सकते हो कि हाइपोइक एसिड कैसे फॉर्म होगा। नोट कर लिया यहाँ तक, हाँ हाँ ठीक है। चलो तो फिर कुछ कंपाउंड के नाम मैं लिख रहा हूँ, आपको क्या करना है, उनके फॉर्मूले सामने लिखने हैं। तो प्रेडिक्ट द फॉर्मूला फॉर फॉलोइंग कंपाउंड, क्वेश्चन लिख लो, प्रेडिक्ट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। क्या क्या नाम है, तो फर्स्ट नाम है, आप चाहो तो लिखते जाओ फटाफट, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड है ना, इसका फॉर्मूला बताना है। फिर आपको सेकंड जो फॉर्मूला बताना है, ठीक है, वो आपको बताना है हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड, फिर आपको जो फॉर्मूला बताना है नेक्स्ट, वो आपको बताना है हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, एंड लास्ट जो फॉर्मूला आपको बताना है वो बताना है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। फटाफट से बताओ भाई इन चारों के फॉर्मूले, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाँ जल्दी से। तो देखो आपने हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड, आप वही अगेन इक भी आ गया, अस भी आ गया, तो उससे कंफ्यूज हो गए थे। तो अभी देखो सबसे पहले अभी अभी हमने हाइपोइक एसिड पढ़ा, तो हाइपोइक एसिड कैसे होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल यानी ट्वाइस इनटू H2SO4 में से हम क्या रिमूव कर दें, सीधा सीधा H2O2 कर दें, है ना। तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आया होगा वो निकल के आया होगा H2 हाँ H2 एंड O6,
तो ये हमारा हो गया हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O6, यही आया है। हाँ। ऐसे ही हाइपोफॉस्फोरिक एसिड की बात करते हैं हाँ। पहले, हाँ सेम। ठीक है। तो जो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है वो कैसे आएगा, तो 2 इंटू फॉस्फोरिक एसिड में से हाँ। अब हम क्या निकाल दें, H2O2 निकाल दें सीधा, तो हमारा जो फॉर्मूला हाँ। निकल के आएगा वो निकल के आएगा H4P2, और देखो ऑक्सीजन 8 है, उसमें से 2 ऑक्सीजन गए तो 6, H4P2O6, तो ये हो गया हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ये दोनों तो करेक्ट हुए होंगे। अब बात आती है हाइपोक्लोरिक हाँ। एसिड, फिर आप सोच में पड़ गए होंगे कि सर हाइपोफॉस्फोरिक एसिड में से अगर हम एक ऑक्सीजन निकाल दें तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड बनना चाहिए, ऐसी हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड में से एक ऑक्सीजन निकाल दें तो हाइपोसल्फ्यूरस एसिड बनना चाहिए, ऐसा आप लोग सोच रहे थे, जबकि ऐसा नहीं है। हाइपोअस एसिड में पहले ही पढ़ा चुका हूँ। हाइपोअस एसिड कैसे होता है, हाँ अस एसिड माइनस ऑक्सीजन। अस एसिड होता है, तो सल्फ्यूरस एसिड जो होता है वो होता है H2SO3, और उसमें से एक ऑक्सीजन जब आप निकाल दोगे तो जो फॉर्मूला आएगा H2S, SO2। ये हमारा क्या कहलाएगा, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। ऐसे क्लोरीन की बात करें तो HClO2 हमारा क्लोरस एसिड होता है, HClO3 क्लोरिक एसिड होता है और HClO2 क्लोरस एसिड होता है, और उसमें से भी एक ऑक्सीजन जब रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा, HClO, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हाइपो क्लोरस क्लोरिक एसिड, एसिड। हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्लियर रखना इन्हें, हाँ। जितना क्लियरिटी रहेगी उतना आप हाँ। लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट टाइप, सेवंथ टाइप ऑफ एसिड, है ना, ये होता है पर एसिड, या इसका दूसरा नाम भी होता है पर ऑक्सी एसिड। इसे आप पर एसिड भी बोल सकते ओके। हो और या पर ऑक्सी एसिड भी बोल सकते हो। जैसे कि अगर आप लोगों ने अभी अपन ने ऑर्गेनिक पढ़ी है तो ऑर्गेनिक में आपने नाम सुना होगा पर बेंजोइक एसिड, है ना, मेटाक्लोरो पर हाँ। बेंजोइक एसिड, पर एसिटिक एसिड। तो ये पर चीज क्या है, कैसे पर एसिड्स फॉर्म होते हैं, तो वो भी अपन देख लेते हैं। कि जो आपका इक एसिड होता है, अब इक एसिड तो आप सभी को अभी क्लियर हो ही चुका है, इतनी बार अपन इक एसिड देख चुके हैं। हाँ। तो उस इक एसिड में जब एक ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो जो एसिड यहाँ पे फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड पर, और आप या तो पर लिख सकते हो उसके लिए या पर ऑक्सी लिख सकते हो, पर एसिड या पर ऑक्सी इक एसिड। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। अब हाँ। H2SO4 हाँ। में जब मैं एक ऑक्सीजन जोड़ूंगा तो क्या फॉर्म होगा, H2SO5। तो इस H2SO5 को अब हम क्या बोलेंगे, इसका जो नाम होगा वो होगा पर पर सल्फ्यूरिक एसिड या पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों करेक्ट है। हाँ। तो इसे नोट कर लेना। इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे पर फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला बताओ तो आप क्या करोगे, फास्फोरिक एसिड होता है हमारा H3PO4, इस H3PO4 में एक ऑक्सीजन को आप ऐड करोगे तो हमारा क्या बनेगा, H3PO5, पर पर फॉस्फोरिक एसिड। और ये हो जाएगा पर फास्फोरिक एसिड, है ना। अब मैं बोलूं कि नहीं मुझे तो आप लोग पर ऑक्सी, अच्छा पहले ये लिख लेते हैं पर फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारा H3PO5 हो गया। अब मुझे जो फॉर्मूला चाहिए वो चाहिए पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड का, बताओ पर सो तो बेसिकली डाइसल्फ्यूरिक एसिड में एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे। हाँ डाई सल्फ्यूरिक एसिड, तो जरा से बना के देखो क्या बनता है इसका फॉर्मूला, ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब उसके लिए हमें क्या है, हमें डाई सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब डाई सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो डाई सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है, डाई H2 सल्फ्यूरिक एसिड को हम पर क्या लिखते हैं, पर सल्फ्यूर में पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। हाँ पायरोसोल्यूट जो होता है H2O7। H2O7 प्लस इसमें आप क्या करें एक ऑक्सीजन जोड़ दें तो क्या बनेगा, H2
H2O8 बनेगा ना। तो ये हमारा हो गया पर ऑक्सीडाइज्ड हाँ। सल्फ्यूरिक एसिड। यानी हमारे पास एक तो ये आया कि एक एसिड में जब हम ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो वो हमारे को क्या देगा भाई, क्या देगा, परऑक्सीक एसिड, परऑक्सी है ना। उसी तरह से अगर हम हाँ पायरोइक एसिड में ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, पेरोक्सीडाइज्ड सल्फ्यूरिक या पायरोसल्फ्यूरिक। पायरोइक एसिड, या हम उसको डाई भी लिख सकते हैं ना। हाँ तो वो हमें क्या देगा, वो भी हमें एसिड देगा। तो पायरोइक एसिड में जब आपने ऑक्सीजन जोड़ा तो उसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पर, अच्छा पायरो की जगह अब हम ज्यादा अच्छा क्या लिखेंगे, डाइइक एसिड, क्योंकि पर पायरो थोड़ा सा बोलने में उतना अच्छा नहीं लगता जितना कि पर डाइइक एसिड लगता है। क्लियर। हाँ हाँ चलो फटाफट से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैं आपको कंपाउंड लिखता जा रहा हूँ, उसमें जो पर एक एसिड है उसका फॉर्मूला आप लोग बनाते जाना और उसका नाम लिखते जाना। तो फर्स्ट है हमारे पास HNO3, सेकेंड है HClO3, थर्ड है RCWH, क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया ना ये अब। हाँ हाँ तो अब आपको तो पता ही हमें एक ऑक्सीजन जोड़ना है, तो जब इसमें एक ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा ये HNO4। HNO4 हाँ क्या नाम हो जाएगा इसका, पर नाइट्रिक एसिड। पर नाइट्रिक एसिड। ऐसे ही नेक्स्ट वाले का क्या नाम होगा, HClO3 में जब एक ऑक्सीजन जोड़ा तो बनेगा HClO4। नाम बताओ फटाफट से। तो इसका जो नाम होगा वो परक्लोरिक एसिड। पर क्लोरिक एसिड होगा। इसी तरह से RCWH में जब एक ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो RCWH हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। और R को थोड़ी देर के लिए अगर हम CH3 मान लें तो ये क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा। तो उसमें हाँ जब हमने ऑक्सीजन जोड़ा तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O H। तो इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पर एसिटिक, पर एसिटिक एसिड। है ना। अब याद आ रहा है, पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं ये कंपाउंड, ऑर्गेनिक में पढ़ा हाँ है तीन का। तो ये तो था हाँ हाँ एसिड का नोमेनक्लेचर। अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लो आपको एक कोई कंपाउंड दे दिया जाए, है ना, और डायरेक्टली आपको एक नॉन कंपाउंड दे दिया और उसमें पूछा जाए कि बताओ नंबर ऑफ परऑक्सी बॉन्ड्स कितने हैं, तो आप कैसे नंबर ऑफ परऑक्सी बॉन्ड्स निकालोगे। ठीक है, जैसे कि, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना और स्टार मार्क कर लेना चाहो तो इसको, कि क्या फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि आपको नंबर ऑफ परऑक्सी बॉन्ड्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ परऑक्सी बॉन्ड्स जो होंगे वो आप निकालोगे कैसे, हाफ ऑफ कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जांपल हमारे को दिया हुआ है एक कोई पर एसिड है, लेट्स से वो है H3PO5, है ना। H3PO4 से बना है H3PO5। तो हमें क्या करना है, इसमें परऑक्सी बॉन्ड्स बताने कि कितने परऑक्सी बॉन्ड्स होंगे। तो यहाँ पर जब हमने नॉर्मल कैलकुलेशन से ऑक्सीडेशन नंबर निकाला फास्फोरस का तो कितना निकल के आया, देखो 7 निकल के आ रहा है। हाँ लेकिन हमें पता है कि जो फास्फोरस है उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ही कितना होता है, फास्फोरस के वैलेंस शेल कितने होते हैं, 5। तो इसका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो 5 ही आ सकता है, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता।
तो नंबर ऑफ परऑक्सी हाँ। बॉन्ड्स निकालने, तो कैसे निकलेंगे नंबर ऑफ परऑक्सी बॉन्ड्स? कितने आगे बताओ जल्दी। तो हाफ इंटू 7, हाँ, नहीं हाफ 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 1, यानी हाँ। H3PO5 में हमारे पास जो परऑक्सी बॉन्ड्स हैं वो कितने हैं, एक है। ठीक है, हाँ। ऐसे ही आप लोगों को जब मैंने हाँ। रेडॉक्स, यहाँ तक क्लियर? हाँ सर। ऐसे ही तो जब एक मैंने, मिनट का समय बस पानी। तो देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि आपको एक कंपाउंड दे दिया है CrO5 और आपको बताना है इसमें कि कितने परऑक्सी बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो लिख लो क्वेश्चन, हाउ मेनी परऑक्सी बॉन्ड is present या would be present in CrO5। तो जल्दी से आंसर बता दो इसका कि CrO5 में कितने परऑक्सी बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो एक मिनट। तो भाई CrO5 में हमने नॉर्मल मेथड से ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया, तो नॉर्मल मेथड से जब आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे तो 10 आता है एक्स मान के, है ना। लेकिन हाँ। आपको पता है कि क्रोमियम क्रोमियम का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है, वो 6 होता है। इससे 6। ज्यादा क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता। तो नंबर ऑफ परऑक्सी बॉन्ड्स कैसे निकालोगे, हाफ इंटू 10 माइनस 6, जिसको जब आप सोल्व करोगे तो 2 आता है। और आप लोगों को अगर ध्यान हो तो रेडॉक्स में मैंने आपको इसकी स्ट्रक्चर भी पढ़ाई थी। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होती है CrO5 की, याद आ रहा है? तो हाँ। इस बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में से अगर अपन ध्यान से देखें तो कितने परऑक्सी बॉन्ड्स हैं, तो एक ये रहा, एक ये रहा, ये 2 परऑक्सी बॉन्ड्स हैं। परऑक्सी बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है, जहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो, दैट लिंकेज इज कॉल्ड परऑक्सी लिंकेज। ठीक है, तो ये CrO5 है, CrO5 में परऑक्सी बॉन्ड्स आ गए हमारे पास 2। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, परऑक्सी बॉन्ड्स कैलकुलेट करते हैं। तो आई थिंक ये अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या हो गए, एसिड्स हो गए, सबके नेमिंग आपको क्लियर होंगे, है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम एक एसिड से लेके लास्ट हमने क्या किया है, परऑक्सी एसिड्स कर लिए हैं। तो एक बार जस्ट शॉर्ट में समरी देख लें फटाफट। तो आप लोग मेरे को बताते जाना कि सर इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा। तो शॉर्ट में अपन फटाफट से समरी पढ़ लेते हैं कि अपना जो पेरेंट एसिड है, एक सिंपल से एग्जांपल से ले लेते हैं, है ना। पेरेंट एसिड अपन लेते हैं, लेट्स से H3PO4। तो H3PO4 हमारा कौन सा एसिड हो गया, एक एसिड हो गया, फॉस्फोरिक एसिड। है ना, फास्फोरिक हाँ। एसिड। तो इससे मैंने एक ऑक्सीजन को रिमूव किया, जो एसिड बनेगा उसका नाम बोलो अच्छा। पूरा, H3PO3। तो ये हमारा क्या अच्छा है, फॉस्फोरस एसिड। हाँ ये हमारा फास्फोरस एसिड हो जाएगा। फॉस्फोरस एसिड। अब उससे फर्दर मैंने क्या किया, एक ऑक्सीजन को रिमूव किया, क्या बनेगा, सो हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाँ H3PO2। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपो फास्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। यही बोलेंगे ना। हाँ सर। अब मैंने क्या किया, अस एसिड से ही एक ऑक्सीजन ना रिमूव करके मैंने एक वाटर रिमूव किया। तो अब जो फॉर्मूला आया वो तो HPO2 आया। जरा से इसका नाम तो बता दो। सर आपने एक एसिड नहीं, आपने अस एसिड अस से एसिड से H2O मैंने एक निकाला। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया है, तो क्या बोलेंगे इसको, हाँ सर तो हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। इसको हम बोलेंगे मेटा में। फॉर्म ऑफ अस एसिड, मेटा अच्छा ओके ओके फास्फोरस एसिड। मेटा। याद है, जो हाँ मॉलिक्यूल मेटाफॉर। में अनस्टेबल हाँ। होता है, प्राइमर में पाया जाता है। हाँ सर सर याद आया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसी एस एसिड से, अब थोड़ा सा इसलिए ये समरी है कि मैंने 2 इंटू अस एसिड में से क्या किया, एक
वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाला, तो जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम बताओ। 2 into एसिड है मेरे पास, उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल। सर तो पायरो हाँ, तो पायरो सल्फ्यूरिक सर। तो हमारे पास फॉर्मूला तो आएगा H4P2O5 हो जाएगा, और ये जो एसिड देगा वो हाँ। क्या देगा हमारे को, पायरो, पायरो हाँ है ना, पायरो। और एंड में क्या आ जाएगा, सल्फ्यूर, फास्फोरस एसिड, सल्फ्यूरस फास्फोरस चल रहा है अपन, हाँ पायरो फास्फोरस एसिड। तो देखो ये समरी क्लियर यहाँ तक, हाँ सर। ठीक है। तो ये तो हमारे अस एसिड का केस हो गया। अब वापस से आते हैं एक एसिड पे ही। अब मैंने क्या किया, एक एसिड में से एक वाटर निकाला सीधा, हाँ H2 रिमूव किया, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बचेगा वो सर क्या बनेगा, वो मेटा एक HPO3 बनेगा, ठीक है। और इसका मेटा अपन ने फॉस्फोरिक ट्राइमेरिक एसिड। फॉर्म देखा था जहां तक मुझे ध्यान है। ये भी पॉलीमर हाँ बनेगा, सर। क्योंकि जो मेटामेरिक फॉर्म होती है वो क्या होती है, अनस्टेबल होती है। और ये भी हमारा क्या बन रहा था, हाँ पॉलीमर, डाइमर और ट्राइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटाइक एसिड, ठीक है ना। तो ये हमारा मेटा एक एसिड हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, तो मेटा क्या नाम बोलोगे इसको, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। हाँ अब हम क्या कर रहे हैं कि ये तो था इंट्रा, इंट्रा मतलब समझते हो ना, मॉलिक्यूल के हाँ अंदर से ही हमने वाटर निकाला है। अब हम कर रहे हैं इंटर, इंटर का मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में से निकाल रहे हैं। हाँ तो इनको एक एसिड में से हमने क्या किया, एक H2 रिमूव कर दिया। अब बताओ उसका नाम क्या होगा, एक एसिड से दो, 2 into एक H2O एसिड, निकाला। इंटर कर दिया ना हमने, इंटर का मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में। सर तो पायरो एक एसिड ना। हाँ वेरी गुड, तो ये हो गया हमारा पायरो, या इसको हम और क्या लिख सकते हैं, डाई भी लिख सकते हैं। तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड या डाई फास्फोरिक एसिड। तो हमारा जो फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, पायरो या डाई एक एसिड। हाँ, तो फॉर्मूला हो गया H4P2O7, है ना। लास्ट, अब हम क्या कर रहे हैं, हाँ हम इसी में से जो हमारा मेन पेरेंट है, एक एसिड में एक ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं। तो जरा इसका नाम बताओ तुम। तो पर ऑक्सी एक एसिड या पर एक पर आ एसिड। जाएगा या पर ऑक्सी आप लिख सकते हो, एक ही बात है, पर तो ऑक्सी, पर फॉस्फोरिक या पेरोक्सी फॉस्फोरिक। हाँ, पर फास्फोरिक एसिड या पर ऑक्सी फास्फोरिक एसिड हो जाएगा। और जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो H3PO5 हो जाएगा। तो ये शॉर्ट में हमने देखो जितना भी अभी तक पढ़ा उसकी समरी देख ली, कोई डाउट यहाँ तक क्लियर। हाँ